हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम पूरी प्रोटीन्स की डिटेल्स लेंगे। ये जो बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो भी प्रोटीन्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उनसे क्या डिसीज होती है और इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो पूरे डिटेल जानेंगे प्रोटीन के बारे में आज इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटीन्स क्या होते हैं। अगर प्रोटीन्स की बात करते हैं, प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द एमिनो एसिड। हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था, जब एमिनो एसिड पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने बात किया था कि प्रोटीन्स जो होते हैं एमिनो एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यानी कि जो हम बात करते हैं, जो एमिनो एसिड्स होते हैं एक तरह से प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, क्योंकि जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से ज्वाइंट होके इस तरह से कुछ ज्वाइंट होके पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो एमिनो एसिड जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं, ये प्रोटीन्स हो गए। अगर बात करते हैं प्रोटीन्स की टाइप्स की, तो 3 टाइप्स के मेनली प्रोटीन होते हैं, लाइक जैसे सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन। अगर सिंपल प्रोटीन की बात करते हैं तो सिंपल प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ द ओनली एमिनो एसिड्स रेसिड्यू। यानी कि जो सिंपल वाली प्रोटीन्स होती है ये ओनली और ओनली क्या होती है कि जो है एमिनो एसिड रेसिड्यू से कंपोज होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कंजुगेटेड प्रोटीन होती है। Conjugated protein besides the amino acid, these proteins contain non-protein moiety known as the prosthetic group और conjugated group। अब ये जो conjugated protein होती है ये beside the amino acids ऐसे होते हैं क्योंकि प्रोटीन कंटेन्स नॉन प्रोटीन मोइटी जो कंटेन करते हैं साथ ही साथ, और इनको जो बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं या फिर कंजुगेटेड ग्रुप कंटेन करते हैं। दिस इज कॉल्ड द कंजुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर डेराइव्ड प्रोटीन की। अगर डेराइव्ड प्रोटीन की बात करते हैं, दीज आर द डीनेचुरेटेड और डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ द कंजुगेटेड और सिंपल प्रोटीन। ये जो सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन होते हैं इनको जब डीनेचुरेट करेंगे तो हमारा डेराइव्ड प्रोटीन मिलेगा, और साथ ही साथ जो इनका कंजुगेटेड प्रोडक्ट होता है वो भी हमारा डेराइव्ड प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये थे टाइप्स ऑफ प्रोटीन। अभी टाइप्स ऑफ प्रोटीन के एग्जांपल देख लेते हैं। अगर टाइप्स ऑफ प्रोटीन के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने जैसे कि बात किया कि 3 टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, सिंपल प्रोटीन्स, कंजुगेटेड प्रोटीन्स और डेराइव्ड प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सिंपल प्रोटीन की बात करते हैं तो यहाँ पर लाइक जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन और स्क्लेरोप्रोटीन आता है, ठीक है। अगर ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेलिन और प्रोलामिन्स हो गया, जैसे हिस्टोन्स हो गया, ग्लोबिन्स हो गया, प्रोटामिन्स हो गया। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स के एग्जाम्पल होते हैं। वहीं पे अगर स्क्लेरोप्रोटीन के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो कोलेजेंस, इलास्टिन्स और कैरेटिन्स आता है। तो ये हो गए हमारे सिंपल प्रोटीन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन की। जो कंजुगेटेड प्रोटीन के एग्जाम्पल्स होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन और मेटेलोप्रोटीन हो गया। तो ये एग्जांपल्स हो गए कंजुगेटेड प्रोटीन की, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेराइव्ड प्रोटीन की, जो कि सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन का नेचुरेटेड या फिर डिग्रेडेड प्रोडक्ट थे। उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी एमिन्स आते हैं डेराइव्ड प्रोटीन। प्राइमरी की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है कोगुलेटेड प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन्स की बात करते हैं और मेटा प्रोटीन्स की बात करते हैं, जो प्राइमरी प्रोटीन्स होते हैं डेराइव्ड प्रोटीन। सेकेंडरी डेराइव्ड प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोटियोसेस की बात करते हैं, पेप्टोन्स हो गया, पॉलीपेप्टाइड्स हो गया, पेप्टाइड्स हो गया। तो ये सेकेंडरी डेराइव्ड प्रोटीन होते हैं। तो ये एग्जांपल्स हो गए सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। मेनली जो होते हैं 3 टाइप से स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, लाइक जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये जो होते हैं सिंपल और लीनियर एमिनो एसिड सीक्वेंस होते हैं। यानी कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं सिंपली जो होते हैं एक दूसरे से जो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो है अटैच होते हैं। ये हमारे एमिनो एसिड है। ये क्या है? एमिनो एसिड है, ठीक है। ये एमिनो एसिड है और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंट है, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू सिंपली जो है एक दूसरे में ज्वाइंट है इस तरह से। तो ये क्या हो गया कि सिंपल और लीनियर एमिनो एसिड से सीक्वेंस होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमिनो एसिड आर ज्वाइंट कोवैलेंटली बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे कि हमने अभी बात किया कि पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो है ज्वाइंट होते हैं कोवैलेंटली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोटीन बायोसिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम द एन टर्मिनल ऑफ द एमिनो एसिड। जो एमिनो एसिड में जब हमने बात किया था कि दो टर्मिनल होता है, एक जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला टर्मिनल होता है सी टर्मिनल जिसको बोलते हैं, एक जो होता है जो एमिन NH2 ग्रुप जिस पोजीशन पे लगा हुआ था टर्मिनल पे उसको एन टर्मिनल बोलते थे। तो जो प्रोटीन की बायोसिंथेसिस होती है वो एन टर्मिनल से होती है, ठीक है फ्रेंड्स। एन टर्मिनल से जो होता है कि एमिनो एसिड जो होते हैं आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंट होते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द एमिनो एसिड सीक्वेंस इज। जो एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस जो है उसको जो डिटरमाइन किया गया था और जो साइंटिस्ट थे सैंगर्स एंड एडमंड रिएजेंट के थ्रू जो है डिटरमाइन किया गया। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है एग्जांपल इंसुलिन की बात करते हैं। जैसे कि हमने बात किया इंसुलिन में क्या होता है कि 51 एमिनो एसिड की चैन होती है जो कि इंसुलिन का फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इंसुलिन के स्ट्रक्चर में 51 एमिनो एसिड की सिंपल जो है लीनियर चैन होती है, वो होता है हमारा इंसुलिन। तो इस तरह से हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन्स के, ये क्या होते हैं, इनका स्पेशल अरेंजमेंट होता है ऑफ प्रोटीन बाय ट्विस्टिंग। ये देखो ट्विस्टिंग पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंसिस्ट ऑफ द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीट। ये क्या है, अल्फा हेलिक्स है आपको देख रहे हैं और ये जो है बीटा प्लेटेड सीट है, ठीक है। ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेबलाइज बाय द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग। ये जो स्टेबलाइज होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग के थ्रू। अगर इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के तो यहाँ पर आता है अल्फा हेलिकल ल्यूसिन, ग्लूटामेट एंड एलानिन, बीटा प्लेटेड सीट एंड आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन और टायरोसिन एंड आइसोल्यूसिन की बात करते हैं। तो ये एग्जांपल्स होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। अगर टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं प्रोटीन की तो यहाँ पर क्या होता है कि 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल प्रोटीन जो होती है उसके 3D स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड के थ्रू देखिए यहाँ पर ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे में और साथ ही साथ पोलर फोर्सेस भी लगता है, वाटर होता है जैसे कि हमारा हाइड्रोफिलिक पोलर और एसिडिक हाइड्रोफिलिक नॉन पोलर, सल्फर कंटेनिंग ग्रुप। तो ये सारे कोवैलेंटली बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंट होते हैं। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होता है 3D स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलता है। टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है इसके स्टेबलाइज होता है, ये जो स्टेबलाइजमेंट बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, वंडरवाल फोर्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड इसमें स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रहे हैं। लाइक जैसे आयनिक हमने बात किया, कोवैलेंट बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिज की बात किया है, आयनिक बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड के थ्रू ये स्टेबलाइज होता है स्ट्रक्चर। थर्मोडायनेमिकली जो होता है ये स्ट्रक्चर जो होता है स्टेबल होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड कई सारे बॉन्ड हैं तो थर्मोडायनेमिकली जो है ये स्टेबल है। अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पर मायोग्लोबिन और एमिनोग्लोबिन का एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अगर प्रोटीन के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ओनली दोज प्रोटीन हैविंग द मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। हमने जो सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर था उसमें बात किया था जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं वो एक दूसरे से अटैच होती हैं और इसमें क्या है मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो कोई एक यहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 पॉलीपेप्टाइड, 3, 4, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्टेबलाइज बाय द हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं इसमें। अगर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन, क्रेटिनिन, काइनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ये जो होते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के एग्जांपल्स होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर की। यहाँ पर हमने बात की एक साथ सारे स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है सिंपल और लीनियर स्ट्रक्चर एमिनो एसिड रेसिड्यू है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बीटा प्लेटेड सीट है और एमिनो एसिड की रेसिड्यू है, ठीक है। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट है। फिर बात करते हैं जैसे कि हमने बात किया टर्सरी स्ट्रक्चर की। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या है कि
जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसमें क्या पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है। वहीं पे जो एग्रीगेशन ऑफ द 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन का जब एग्रीगेशन हो जाता है, आपस में एग्रीगेट हो जाती हैं चेन्स जो होती हैं पॉलीपेप्टाइड, तो उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल फंक्शन, यानी कि जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसके बेसिस पे प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं जैसे कि एंजाइम प्रोटीन जो होते हैं, जो कि जैसे कि एंजाइम की तरह भी काम करती हैं, जैसे कि एग्जांपल्स यूरोकाइनेज, एमाइलेज, कैटेलेज, ये सारी जो होती हैं एंजाइम प्रोटीन होती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात कर लेते हैं, जो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं, लाइक जैसे कोलेजेंस हो गया, इलास्टिन, फाइब्रिन, ये एग्जांपल्स होते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन के। नेक्स्ट जैसे कि बात करते हैं ट्रांसपोर्ट और कैरियर प्रोटीन, जो ऐसी प्रोटीन जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करती है, एज ए कैरियर काम करती हैं, लाइक जैसे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज में हेल्पफुल रहता है, ट्रांसपोर्ट करता है, एज ए ट्रांसपोर्ट काम करता है, ठीक है। इसी तरह लाइपोप्रोटीन काम करता है। फिर बात कर लेते हैं न्यूट्रिशनल एंड स्टोरेज प्रोटीन की बात करते हैं, जैसे कि कैसिन, फेरेटिन, जैसे फेरेटिन होता है आयरन के स्टोरेज में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जैसे कि हमारा कंट्रैक्टाइल और मोटाइल प्रोटीन जो होती है, जैसे कि एक्टिन, मायोसिन हो गया। डिफेंस प्रोटीन होती है जो डिफेंस करने का काम करती है, फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन। नेक्स्ट जैसे कि रेगुलेटरी प्रोटीन जो रेगुलेट करने का काम करती है, लाइक जैसे यहाँ पर इंसुलिन की बात करते हैं जो कि ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करने का काम करती है ब्लड में। जी प्रोटीन्स हो गए, ये सारी प्रोटीन्स होती हैं जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती है। नेक्स्ट जैसे कि टॉक्सिन प्रोटीन की बात करते हैं, जो एज ए टॉक्सिन प्रोटीन काम करते हैं, जैसे स्नेक वेनम जो होता है टॉक्सिन्स प्रोटीन्स होती हैं, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हो गया, रिएसिन हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स जो होते हैं टॉक्सिन प्रोटीन को होती हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल फंक्शन। हमने एग्जांपल देखा। आगे टेस्ट फॉर प्रोटीन एंड अमीनो एसिड दोनों से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं उनकी बात करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में। अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बायूरेट टेस्ट होता है, बायूरेट टेस्ट प्रोटीन के लिए, इसके रिएजेंट की अगर बात करते हैं, रिएजेंट जो होता है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट लिया जाता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लिया जाता है और इसका रिएक्शन किया जाता है। इसमें ऑब्जर्वेशन जो देखने को मिलता है पर्पल कलर का, कि कॉपर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है, पर्पल कलर का अगर ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है तो ये कंफर्म करता है कि इसमें पेप्टाइड चेन बॉन्ड लिंकेज वाला जो प्रोटीन है प्रेजेंट है। कुछ इस तरह से पेप्टाइड चेन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हमारा बायूरेट टेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं जो बात कर लेते हैं जैसे कि फोल्सियोकोल्टिन टेस्ट जो होता है, इसमें जो रिएजेंट यूज किया जाता है सोडियम टंजस्टेट एंड सोडियम मोलिडेट यूज किया जाता है। इसका जो ऑब्जर्वेशन होता है कॉलरीमेट्री ऐसे के थ्रू ऑब्जर्वेशन किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि फेनैलिक ग्रुप जो प्रेजेंट होता है, लाइक एमिनो एसिड की बात करते हैं, जैसे कि टायरोसिन में फेनैलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसको प्रेजेंट होने की एमिनो एसिड का इंडिकेशन देता है। तो ये हो गया टेस्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेलर टेस्ट की। हेलर टेस्ट की अगर बात करते हैं, यहाँ पर जो रिएजेंट यूज किया जाता है HNO3 यूज किया जाता है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है, तो ये इंडिकेट करता है कि कोगुलेशन टेस्ट फॉर द एल्बुमिन बायोलॉजिकल फ्लूइड और इंक्लूडिंग द यूरिन, इनके लिए होता है ये टेस्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हॉपकिंस टेस्ट की। अगर हॉपकिंस टेस्ट की बात करते हैं, जो हॉपकिंस टेस्ट होता है, इसमें जो रिएजेंट यूज किया जाता है ग्लाइकोजेलिक एसिड यूज किया जाता है। इसमें ऑब्जर्वेशन वायलेट पर्पल कलर अगर ये इंडिकेशन देता है तो इसमें क्या होता है कि इंडोल रिंग जो है प्रेजेंट है, यानी कि हम बात कर रहे हैं ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड की प्रेजेंट होती है, इसमें प्रेजेंट को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो मिलियंस टेस्ट होते हैं, मिलियन टेस्ट। इसमें क्या होता है मिक्सचर ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड एंड मरकरी सल्फेट एज अ रिएजेंट यूज किया जाता है, और यहाँ पर इंडिकेशन जो मिलता है नाइट्रोफिनॉल मरकरी सल्फेट, और ये प्रेजेंस दिखाता है कि प्रेजेंस ऑफ द सॉल्युबल प्रोटीन उसकी प्रेजेंस है यहाँ पर फेनिलएलनिन, तो ये इंडिकेशन देता है एमिनो एसिड की प्रेजेंस का, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोलिश टेस्ट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है 10% अल्फा नेप्थॉल और इथेनॉल यूज किया जाता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि मोलिश टेस्ट का रिएजेंट क्या होता है, लाइक जैसे कि यहाँ पर अल्फा नेप्थॉल और इथेनॉल का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है एज अ रिएजेंट। यहाँ पर रेड कलर की पर्पल कलर की रिंग, रेड और पर्पल कलर की रिंग देखने को मिलती है ऑब्जर्वेशन में, तो ये इंडिकेशन देता है कि ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, सैंपल में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं निन हाइड्रिन टेस्ट। निन हाइड्रिन टेस्ट जो होता है, इसमें रिएजेंट जो यूज किया जाता है 2,2 डाईहाइड्रोक्सी इंडेन 1,3 डाईऑन यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है रोमेंस पर्पल कलर
देखने को मिलता है। तो इसमें क्या अगर बात कर लेते हैं प्रेजेंस अल्फा एमिनो एसिड, यानी कि जो अल्फा वाले एमिनो एसिड से उनकी प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉलिश टेस्ट जो होता है। पॉलिश टेस्ट ये होता है डाईएजोबेंजीन सल्फेट, इसमें रिएजेंट यूज किया जाता है। रेड कलर का ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है और यहाँ पर इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है, यानी कि पॉली टेस्ट जो होता है हिस्टिडीन एमिनो एसिड के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो साकाक्वाची टेस्ट होता है, इसकी बात करते हैं अगर रिएजेंट की। तो यहाँ पर अल्फा नेप्थॉल प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज किया जाता है एज अ रिएजेंट, और ये भी रेड कलर इंडिकेशन देता है, ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। ये इंडिकेट करता है कि ग्वानिडीन ग्रुप जो होता है प्रेजेंट है आर्जिनिन में। ठीक है, आर्जिनिन में क्या होता है, ग्वानिडीन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आर्जिनिन एमिनो एसिड के लिए टेस्ट हुआ कि इसमें ग्वानिडीन ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, इसलिए इसको चेक करते हैं। ठीक है, साकाक्वाची टेस्ट जो होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो सैंगर टेस्ट की। सैंगर टेस्ट में क्या होता है, जो रिएजेंट यूज किया जाता है 1 फ्लूरो 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन एज अ रिएजेंट लेते हैं, और इसमें जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है बाई क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, इसमें इंडिकेट करता है कि एमिनो एसिड सीक्वेंस जो है प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सल्फर टेस्ट। जो सल्फर टेस्ट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें जो होता है एज अ रिएजेंट यूज करते हैं। उसमें ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ द लेड सल्फाइड का जो ब्लैक एसिटेट जो है ऑब्जर्व किया जाता है, और इसमें इंडिकेट करता है कि जो सल्फेड्रिल ग्रुप है सिस्टीन और सिस्टीन जो होता है नॉट फॉर द मेथियोनिन की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर सिस्टीन की बात करते हैं जो कि इसमें प्रेजेंट होता है सल्फेड्रिल ग्रुप, इसको इंडिकेट करता है। बात कर लेते हैं जो होता है जैंथोप्रोटिएक टेस्ट जो होता है, ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एज अ रिएजेंट यूज किया जाता है। इसमें जो होता है कि येलो प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है ऑब्जर्वेशन में, और एरोमेटिक एमिनो एसिड के लिए ये जो होता है जो जैंथोप्रोटिएक टेस्ट जो होता है एरोमेटिक एमिनो एसिड के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनबॉर्न एरर्स ऑफ द एमिनो एसिड्स। अगर एमिनो एसिड वजह की जो एरर्स देखने को मिलती है, मेटाबॉलिज्म एरर देखने को मिलती है, पर डिसऑर्डर की बात करेंगे और मेटाबॉलिक एंजाइम या फिर अदर जो फैक्टर्स होते हैं उसकी बात करेंगे यहाँ पर। जैसे सबसे पहले डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं, ग्लाइसिन्यूरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर डिफेक्ट देखने को मिलेगा रेनल रीअब्जॉर्प्शन में। ठीक है, जो ग्लाइसिन होता है इसका रीनल जो होता है, रीनल में जो रीअब्जॉर्प्शन देखने को उसमें डिफेक्ट देखने को मिलता है, तो ग्लाइसिन्यूरिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है ग्लाइसिन एमिनो एसिड की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो प्राइमरी जैसे हाइपर ऑक्सील्यूरिया की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ग्लाइसिन ट्रांसएमिनेज एंजाइम जो होता है उसमें डिफेक्ट देखने को मिलता है, उसमें डिफिशियंसी या फिर इंक्रीज देखने को मिलता है, तब ये डिफेक्ट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जैसे कि हमारा फिनाइल एलानिन और टायरोसिन एमिनो एसिड की वजह से कौन कौन डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो जैसे कि हमारा बात करते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम में डिफेक्ट देखने को मिलेगा। टायरोसिनेमिया टाइप सेकेंड की बात करते हैं, यहाँ पर टायरोसिन ट्रांसएमिनेज एंजाइम के डिफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जैसे एल्केप्टोयूरिया की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि होमोजेनाइटेसेट ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो होता है ये होता है, इसकी वजह से इसमें जो डिफेक्ट मेटाबॉलिक डिफेक्ट देखने को मिलेंगे, इसकी वजह से एल्केप्टोन्यूरिया जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जैसे कि हमारा टायरोसिनोसिस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ये क्या होता है कि मिलाइल एसिटोएसिटेट आइसोमरेज और द फ्यूमराइल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज एंजाइम में जो डिफेक्ट देखने को मिलेगा उसकी वजह से होगा टायरोसिनोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जैसे कि सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड जो थे उनकी वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं डिफिशियंसी की वजह से। तो ये बात करते हैं जैसे क्रिस्टल यूरिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, जो क्रिस्टल यूरिया जहाँ पर क्या होता है रेनल रीअब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट होता है, तो क्रिस्टल यूरिया देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि हमारा सिस्टोनोसिस की बात करते हैं, ये इम्पेयरमेंट ऑफ द सिस्टीन और यूटिलाइजेशन, जो सिस्टीन एंजाइम होता है उसका यूटिलाइजेशन में इम्पेयरमेंट अगर हुआ तो उसमें क्या होगा कि सिस्टोनोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कि हमारा सिस्टीथायोनुरिया की, यहाँ पर क्या होता है सिस्टीथायोनुरेज एंजाइम जो होता है उसमें डिफेक्ट देखने को मिलता है, उसकी वजह से होता है सिस्टीथायोनुरिया जैसी कंडीशन जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जैसे कि हार्टनर डिसीज जो होती है,
हार्टनम डिसीज। इसमें क्या होता है, ये डिफ्रैक्टिव इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें डिफेक्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो होता है हार्टनम डिसीज होती है। तो ये थे कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अल्फाबेटिक जो एलिफैटिक एमिनो एसिड होते हैं उनकी वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो एलिफैटिक एमिनो एसिड की वजह से जो डिसऑर्डर होते हैं उसकी बात करते हैं, जैसे कि हमारा मैपल सिरप यूरिन डिसीज जो होता है। इसमें क्या होता है, मैपल सिरप में जो ब्रांच्ड चेन अल्फा कीटो अमीनो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है उसमें डिफेक्ट देखने को मिलता है। इस तरह से जो है देखने को मिलता है मैपल सिरप यूरिन डिसीज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो हिस्टीडीन होता है, इसकी वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसमें होता है हिस्टिडिनेमिया होता है, ठीक है, ये क्या हिस्टीडेज एंजाइम की वजह से होता है। हाइपर प्रोलिनेमिया टाइप फर्स्ट जो होता है प्रोलिन की वजह से होता है। इसमें जो होता है प्रोलिन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, उसकी वजह से डिफेक्ट्स देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये था कुछ प्रोटीन का इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स थे और जो भी उसके टेस्ट थे और जो भी उससे डिसऑर्डर होने वाले थे चाइल्ड में मेटाबॉलिज्म की वजह से, डिफेक्ट्स की वजह से। तो ये हमने डिस्कस किया प्रोटीन को इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद ASL Pharma कोचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।